शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। ऊर्जा विकास का एक अपरिहार्य कारक है। ऊर्जा को किसी राष्ट्र की सभी आर्थिक गतिविधियों की कुंजी माना जाता है और यह तेज आर्थिक विकास की नींव रखती है। इतिहास साक्षी है, ऊर्जा के साधनों का उपयोग और अन्वेषण तीव्र गति और औद्योगिक क्रांति का आधार रहा है। कोयला, पेट्रोलियम और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ अन्य आयामों को एक नई दिशा और दशा तो प्रदान की, लेकिन इनके सीमित भंडार और पर्यावरण पर अकल्पनीय दुष्प्रभाव ने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्वेषणों, विश्लेषणों और बैठकों के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो गया है कि जीवाश्म ईंधनों के उपयोग पर यथाशीघ्र लगाम नहीं लगाया जाएगा तो सारी दुनिया इसके भयानक दुष्परिणामों का शिकार हो जाएगी। जीवाश्म ईंधनों के जलवायु पर असर को लेकर दुनिया भर में चिंताओं को देखते हुए भारत ने उन सभी विकल्पों को ढूंढना शुरू कर दिया है जिससे पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहती है और विकास की गति सतत बनी रहती है। ऊर्जा के ऐसे विकल्पों ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पन विद्युत ऊर्जा, जैव और अपशिष्ट ऊर्जा तथा हरी हाइड्रोजन ऊर्जा प्रमुख है। देश में अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के उत्पादन की जबरदस्त संभावना है। इसका मूल कारण है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन काफी लंबे समय के साथ काफी तेजी से उपलब्ध है। भौगोलिक रूप से झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां लंबे समय तक और काफी तेजी के साथ सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञ सौर ऊर्जा अपनाने के कई कारण बताते हैं कि जैसे कि देख रहे हैं अभी हाल ही में रांची में इतना टेम्परेचर नहीं रहा करता था, लेकिन रांची में इतना ज़्यादा तापमान पिछले कई वर्षों में कभी नहीं हुआ था। इसका कारण एकमात्र है कि वृक्ष डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है और विभिन्न फॉसिल फ्यूल्स की यूज़ के चलते कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस से जो ओजोन लेयर है उसमें घटौती हो रही है। उसके चलते सूर्य की जो यूवी किरण है जिससे हम लोग को बचाव मिलता था वो सीधा ज़मीन और धरती पे आ रही है। इसके चलते सारे ग्लेशियर्स और जो बर्फ़ है, बर्फ़ की जो चट्टानें हैं, जो ग्लेशियर्स है वो गल रही है। इससे समुद्री तल ऊपर हो रहा है और जो पशु पक्षी में भी काफ़ी चेंजेस आ रही है कि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये विश्व सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये विश्व वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से सम्मिलित और एक संतुलन बनी रहती है। ये संतुलन में दबाव पड़ने से हमारे जो वातावरण में जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी तब्दीली आ रही है। इसके चलते साइंटिस्ट लोगों ने पता किया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और काफ़ी कुछ CFCs के कारण ये होती है। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करना बंद करेंगे तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। लेकिन ये भी गहरी बात है कि फॉसिल फ्यूल्स भी कम हो जा रही है, कोयले की खदानें कम हो रही है, ज़मीन से निकला हुआ तेल कम हो जा रही है, गैस कम हो जा रही है। तो लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो प्रतिदिन पिछले बिलियन ईयर से मिलता रहा है, आगे भी कुछ बिलियन ईयर्स मिलता रहेगा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सूर्य को भारतीय परंपरा में सभी प्रकार के ऊर्जा का स्रोत माना गया है और यह अनंत काल तक अक्षय ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। इससे सभी प्रकार के बिजली उपकरणों को चलाया जा सकता है। पुराने ज़माने में आज से 20-30 साल पहले सूर्य की जो ऊर्जा को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए इसकी जो टेक्नोलॉजी थी बिल्कुल थी, लेकिन वो क्या कमर्शियल रूप में अवेलेबल नहीं था। आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजी अभी कमर्शियली अवेलेबल है, जिसके तहत हम लोग
ऑलमोस्ट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में सौर ऊर्जा से बने हम अपना ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से तैयार हुई बिजली किसी भी रूप में कैसे भी हो, वो सारे उपकरण उससे चल सकते हैं। तो इसलिए सौर ऊर्जा में हम लोग को केंद्रित करना है। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यक्तिगत या संस्था, कार्यालयों, विद्यालयों अथवा अस्पतालों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट काफी लोकप्रिय है। इसे लगाना, इसकी देखभाल करना काफी आसान और किफायती है। सबसे पहले लोगों को लगता है कैसे करें, लेकिन हम बता दें कि ये लोकल लेवल में आ चुकी है। काफ़ी लोग इससे काफ़ी पैमाने में इसकी इस्तेमाल हो रही है। जैसे सोच लीजिए कि आपका पावर बैंक चार्जर हुआ, वो सोलार से भी चार्ज होता है। आपकी घड़ियाँ, आपकी कैलकुलेटर, ये सोलार से पहले भी चलती थी, अभी भी चलती है। लेकिन एक दैनिक जीवन में एक अपना घर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो रूफटॉप सोलार के माध्यम से बड़ी आसानी से हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इस उपकरण को लगाने के लिए पहले तो कस्टमर या उपभोक्ता का परमिशन लेते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं। फिर उस एग्रीमेंट के बेसिस में हम बिजली बोर्ड से एक आवेदन देते हैं कि हम ग्रिड नेट मीटर लगाएंगे। तो बिजली बोर्ड उसकी आके इंस्पेक्शन करके जाती है अपने तौर से, करने के बाद इसकी मंजूरी दे देती है। फिर हम वो उपकरण लगा देते हैं। हम जो उपकरण लगाते हैं, सोचिए छत पे लगाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हवा बतास आया और उड़ के चले गए। हमारे जो उपकरण लगते हैं वो 150 से 180 किलोमीटर की विंड स्पीड को हैंडल कर सकती है और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है 25 साल तक जंग नहीं खाते, क्योंकि हॉट डिप गैल्वेनाइज स्टील के माध्यम से इसको बनाया जाता है, तो इसमें जंग नहीं पड़ती है। और जितने भी नट्स बोल्ट्स होते हैं वो सब स्टेनलेस स्टील की होती है। और जितनी भी केबल्स होती है जो धूप में सारा धूप खाती है, तो वो डबल इंसुलेटेड स्पेशल कोटेड डीसी केबलिंग होती है, वो पूरी कॉपर की होती है, टिन कोटिंग होती है, ताकि इसमें जंग ना पड़े और इसकी यूवी रेस से इसमें कोई खपत ना हो। तो ये एक तरह से समझिए कि ये भी एक तरह से अक्षय है 25-30 साल के लिए। अभी जो हम लोग का जैसे सोलर हम लोग लगाए हैं, तो इससे जैसे ओटी चलता है तो उसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है। सिटी भी हम लोग सोलर से कर लेते हैं और सारा नर्सिंग होम में जितना फ़ैन लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, सारा इसी से चलता है। और इससे पावर कट की जो समस्या है वो भी बहुत हद तक हम लोग को राहत मिला है। पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, पर जब से हम लोग सोलर लगाए हैं वो बहुत राहत हम लोग को मिला है। और मैं आशा करता हूं कि सभी नर्सिंग होम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी अपना सोलर लगा ले, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा और जो पावर कट की समस्या है यहाँ पे वो भी कम हो जाएगा। प्रति किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिना हवा वाले 100 स्क्वायर पर फीट के छत की जरूरत होती है। रूफटॉप सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को अगर ग्रिड से जोड़ दिया जाए तो आवश्यकता अनुसार बिजली की खपत कर इसे निर्यात किया जा सकता है। इसके लिए नेट मीटर की जरूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो आपको जो घर का जो नेट मीटर जो मीटर था वो सिर्फ आयात लेता था, मतलब आप कितना इंपोर्ट करते हैं, हम उसको एक नेट मीटर लगा देते हैं। नेट मीटर लगाने की विधि ये सब हम डायरेक्टली बिजली बोर्ड के साथ ताल्लुकात करके इसको करते हैं। तो इसके लिए आपको एक एम्पैनल वेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे काफ़ी आपको वेंडर्स मिलेंगे जो इसको करती है। तो नेट मीटर के जब हम लगा देते हैं तो इसमें क्या होती है, जितना आपने बिजली बनाया, आपने खपत की और जितना आपने निर्यात किया वो ग्रिड में चली गई। तो ये मीटर उसकी रिकॉर्डिंग रखता है। और रात को जब आपने जितनी दिन में एक्सेस बिजली भेजी वो ग्रिड में चली गई। अब चूंकि आपके पास नेट मीटर है, रात में जब सूर्य नहीं है तो आपने जितनी एक्सेस बिजली भेजी वो आप वापस ले सकते हैं आयात के माध्यम से। तो ये जो नेट मीटर है इसकी तालमेल रखती है, कितना नेट डिफरेंस है उस पर आप बिल पर करते हो। अगर आपका सिस्टम सही अंदाज से उसको डिज़ाइन किया गया तो आपकी बिजली की जो खपत है वो आपको ज़ीरो कर दे सकते हैं, मतलब उसकी। बाकी जो थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, जो कनेक्शन चार्ज, ये चार्ज, वो आपको देना पड़ता है। सुगम करने के लिए जैसा जितना मेरी जानकारी है कि जो पर यूनिट पावर प्रोडक्शन है आपका सोलर के माध्यम से, वो महंगा पड़ता है बनिस्बत की जो वो ग्रिड से ले रहा है। कि ग्रिड से अगर उसको चार्ज पड़ रहा है 6 रुपया, तो यहाँ पे उसे 11 रुपये 10 रुपये पड़ता है। तो वहाँ गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है वो सब्सिडी अमाउंट से वो कॉस्ट को ऑफसेट कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को मुझे लगता है इंसेंटिव्स को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कि कई बार ये होता है कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करने पर ही आपके घर पे इक्विपमेंट लगेगा या सोलर पैनल इंस्टॉल होगा। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट अपना सब्सिडी बढ़ा दे, अवेयरनेस और बढ़ा दे, जिससे कि लोग और आगे आएँ। और एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी फ्रंट पे देखता हूँ कि जो फोटोवोल्टाइक सेल का एफिशिएंसी है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ बढ़ रहा है।
तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को नए पीवी पैनल्स को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जिससे उनका प्रोडक्शन हाउस अप्लायंसेस जो हाउस सोलर पैनल है उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कस्टमर्स और मोटिवेट होंगे। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में रूफटॉप सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें संस्थाएं, विद्यालय और इमारतें शामिल हैं। रांची स्थित योगता सत्संग में 50 किलोवाट का रूफटॉप सोलर एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किया गया है, जो काफी किफायती और लाभकारी साबित हुई है। देखिए, हम लोग का बेसिकली हमारे डिवोटी एक हैं डॉक्टर श्री देवनाथ बेहरा जी। वो हम लोगों को बहुत दिन से बोलते थे कि आप सोलर पे जाइए, आपका फ़ायदा होगा, और समझाते थे, उसका इकोनॉमिक्स वगैरह समझाते थे। तो हमारा योगदा सत्संग का सोसाइटी के जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और हमारे कॉलेज के जो मैनेजिंग कमेटी है, उसने गवर्निंग बॉडी है, उसने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, उससे कि हमारा प्रैक्टिकली जो हमारा खर्चा है वो ज़ीरो हो जाए। तो वो सोच करके एक योगदा सत्संग महाविद्यालय में लगा, और दूसरा हमारा एक छोटा स्कूल है चुटिया में, उसमें 10 किलोवाट का प्लांट हमारा एक वहाँ लगा। दो जगह हमने लगाया है। अब उसको समय आ गया है कि थोड़ा सा एक्सपेंड भी करें, सोचें उसके बारे में। लेकिन बेसिकली ये है कि ये ग्रिड से कनेक्टेड है। इसमें हमने अभी बैटरी ऑपरेटेड नहीं गए हैं, तो हमारा जितना जनरेशन होता है वो ग्रिड में जाता है, और जो बैलेंस होता है उसका पैसा हमसे लेते हैं। आज तक पैसा लिया नहीं, लेकिन बिलिंग होगा, जब भी होगा तो बिलिंग होगा। ये 33 किलोवाट का फिराइलाल पब्लिक स्कूल के लिए हुआ है। इसमें सरकार से सब्सिडी भी मिली है। तो ये 33 किलोवाट का जो प्लांट है, इस स्कूल की पूरी बिजली को आपूर्ति कंप्लीट करती है। इसमें से कुछ ऐसा भी होता है कि एक्सेस बिजली ग्रिड में जाती है। फ़िलहाल इनके बिजली बिल में काफ़ी गिरावट आई है, एक तरह से शून्य के आसपास होना चाहिए। अब चूँकि स्कूल अभी छुट्टी में है, तो जो भी बिजली पैदा हो रही है वो पूरा ग्रिड में जा रही है। ये फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ 100 सोलार पैनल्स हैं। एक पैनल्स 335 वाट के हैं। इन सब पैनल्स 25 साल की इनकी लाइफ है, और इसमें 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। और ये पैनल जो है, ये एक तरह से इसे बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलिन पैनल्स, मतलब ये पॉलीक्रिस्टलिन सिलिकॉन सेल से बना है। उसकी पहचान है कि ये सीधे सीधे आड़े आड़े इसकी जो ये बेसिकली सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये बस बार बोलते हैं इसको। इसमें से सारी बिजली एकत्रित होकर इस बस बार में से जाके यहाँ नीचे जो ये मेन बस बार है उसमें जाके कनेक्ट होती है। फिर अंदर नीचे से जाके इस पैनल के लिए एक प्रोटेक्शन है, उसमें हर एक पैनल में एक डायोड होता है ताकि रिवर्स बायस होके पैनल खराब ना हो जाए। बिजली की अनियमित आपूर्ति, जीवाश्म ईंधनों की बढ़ती कीमतों के कारण सौर ऊर्जा उपयोग से बिजली की नियमित आपूर्ति हो रही है, और साथ ही साथ सभी प्रकार के बिजली चालित उपकरण निपति चलाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी सर ने बताया कि हम पहले फुल्ली डिपेंडेंट थे ग्रिड पे, और आपको पता ही है कि हमारे राज्य में बिजली आपूर्ति उतना लगातार नहीं होता, कई पावर कट्स लगते हैं, तो डीजल में हमारा खर्चा बढ़ता था। उसके साथ साथ जो ऐसे इक्विपमेंट अप्लाइंसेस हैं जो बहुत हेवी पावर विड्रॉ करते हैं, जैसे आपका एयर कंडीशनर हो गया या हमारी कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें काफ़ी खर्च होता था। बट जब से हमारे पास सोलर है तो हमें एक ईज़ है कि चलिए हमारा 100% जो पावर कंजम्पशन है वो सोलर से आ रहा है, निर्बाध रूप से चलती है। अभी हमें ऐसा, जैसा मैंने बताया कि उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती पावर कट्स के कारण कि हमारे कहीं फैन बंद हो गए या एयर कंडीशनर्स बंद हो गए, तो उन सब में हमें काफ़ी इससे मदद मिलती है। झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में जगमग पाठशाला परियोजना के तहत 12 विद्यालयों का चयन कर प्रत्येक में 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली सोलर पावर प्लांट की स्थापना वर्ष 2019 में की गई। इसकी वजह से विद्यालय की सभी कक्षाओं, कार्यालयों, शौचालयों एवं रसोई घर में पर्याप्त रोशनी की सुविधा होती है। इससे पहले जिला न्यायालय खूंटी में 2 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 180 किलोवाट के रूफटॉप सौर फोटोवोल्टाइक ऊर्जा पैनल का उद्घाटन किया था, जो सौर ऊर्जा चलित भारत का पहला न्यायालय बना। न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इस बात को समझे
कि मैं उस प्रदेश की खूंटी नाम के छोटे से स्थान से बोल रहा हूं, जिस प्रदेश की अधिक आबादी मेरे आदिवासी भाई बहनों की है, जिन्होंने जंगलों की सदियों से रक्षा की है, जहां कोयले के भंडार पड़े हैं, वो प्रदेश की जनता विश्व के मानव के कल्याण के लिए आज सौर ऊर्जा के रास्ते पर जाने का संकल्प कर रहा है। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आया हूं, झारखंड को बधाई देने आया हूं। झारखंड में रूफटॉप सोलर एनर्जी उत्पादन के अलावा डैम तथा बड़े तालाबों में सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। झारखंड इस दिशा में अग्रसर है। मैंने अपने आँख से खुद देखा है कि जो कनाल हैं गुजरात में, बड़ौदा में, छोटे छोटे स्ट्रेचेस पे उन्होंने कनाल को पूरा कवर किया है सोलर पैनल से, और 10 मेगावाट वो जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली उनके 3-4 प्लांट्स हैं ऐसे। और झारखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे कि तालाब के बड़े रिजर्वायर के ऊपर में पूरे सोलर पैनल लगने का है। पूरा आई थिंक इट इज़ गेतल सूट का है, मोस्ट लाइकली गेतल सूट का ऊपर में पूरा प्रपोज्ड है। तो उसमें क्या फ़ायदा है, आपका जो एवापोरेशन लॉस है पानी का, वो जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। कनाल में गुजरात में इसीलिए लगाया गया है, जो एवापोरेशन लॉसेस होते थे वो कवर होने से नहीं होंगे। और स्ट्रक्चरल चेंजेस इतनी लाइट वेट होता है कि इतना कोई खास रूफ पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। राज्य के शहरी क्षेत्र के बड़े तालाबों में भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट की संभावनाएं हैं, जिससे बिजली की निर्बाध आपूर्ति तो होगी ही, वाष्पीकरण कम होगा और भूगर्भीय जल के संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। इनफैक्ट झारखंड सरकार के माध्यम से, जरेडा के माध्यम से वाटर बॉडी जो लेक्स हुए, जैसे गेतलसूद डैम हुआ, गिरिडीह लेक है, और आने वाले दिनों में चांडिल लेक, इन सब की अभी तहकीकात या सर्वे चल रही है। जैसे ही इससे संपूर्ण हो जाएगा तो इसमें टेंडर फ्लोट किया जा सकता है कि इसमें फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया जाए। इनफैक्ट एक आलोचना भी रही है कि रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से जो बड़का तालाब है लेक रोड के पास, जहाँ विवेकानंद जी का स्टैचू है, उसमें भी एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने के लिए ये बहुत ही संभव है। इससे बहुत फ़ायदे हैं। एक तो बिजली मिलती है, दूसरी वाटर बॉडीज़ के ऊपर जब सोलर पैनल्स लग जाते हो, तैरते हैं उसके ऊपर, तो इसमें क्या है, वाटर का इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है। इससे क्या है कि ग्राउंड वाटर में एक स्थिति बहुत हाल इम्प्रूव होती है। प्रारंभिक स्तर पर सौर बिजली की उत्पादन कीमत अधिक रही है, लेकिन इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अनुदान देती है। इसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल से जानकारी ली जा सकती है एवं आवेदन भी किया जा सकता है। डिस्कॉम कंपनी, मतलब बिजली वितरण कंपनी, कितना चार्ज करती है? सोचिए, हमारे चार्जेस आते हैं 6.5 रुपया एक यूनिट का, तो 6.5 यूनिट हमको बिजली विभाग देती है 6.5 रुपये में। अगर आप सोलार से प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ सोलार से, कोई बैटरी नहीं, पूरे 25 साल का अगर इसकी लाइफ है, 25 साल की आप रेट देखिएगा, तो एक यूनिट बनाने के लिए आपको 1 रुपये से भी कम पड़ता है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि पहली बार जब आप लगाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है। 1 किलोवाट के लिए करीब 48,000 से 52,000 तक के बीच में खर्चा होता है। बिल्कुल, पहले भी रहा है। पहले 50% तक का इसकी सब्सिडी रहा करती थी। 30% सेंट्रल भारत सरकार देती थी और 20% राज्य सरकार देती थी। अभी फ़िलहाल 40% की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है विद्युत वितरण के माध्यम से, लेकिन वो सिर्फ 3 किलोवाट तक के लिए है। 3 से आप 10 किलोवाट जाएंगे तो उसमें आपकी फीसदी, जो सब्सिडी की फीसदी है, वो 20% की है। हाल ही में अभी सुनने में आया है कि राज्य सरकार भी कुछ इसमें अपना योगदान दे रही है। इसमें कम से कम 5 से 10% की राज्य सरकार की तरफ से भी योगदान आएगा। ये फ़िलहाल अभी सब्सिडी झारखंड में थी पिछले साल तक। अभी इस साल में जो नई टेंडर निकली है, क्योंकि ये टेंडर से नया रेट निकाला जाता है, और टेंडर अभी 1 महीने के अंदर इसकी प्राइस बिड खुल चुकी है। अभी जितने भी वेंडर्स हैं उनको आमंत्रण किया जा रहा है कि आप एग्रीमेंट करो और ये सब्सिडी का प्रावधान शुरू करो। उपभोक्ता और विशेषज्ञ सौर ऊर्जा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए छोटे स्तर पर सौर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को अनुदान की उपलब्धता को
सादा और सुगम बनाने पर जोर देते हैं। हमारा ग्रोथ हुआ है 2000 से ऑनवर्ड्स, बहुत ग्रोथ हुआ है, उसी के अनुपात में पावर का भी हुआ, लेकिन पावर हमारी हमेशा कुछ ना कुछ कमियों के कारण में शॉर्टेज रहेगा। हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही वीक है। फर्स्ट हमारा आता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी वीक, और उसकी वजह से जितने पावर कट्स हैं, जो हमारे पुराने सब स्टेशंस हैं, हाँ अब काफ़ी कुछ काम हुआ है उसके बारे में, काफ़ी कुछ आगे पॉपुलेशन का भी दबाव है, बिल्कुल दबाव है बढ़ते पॉपुलेशन का। इसीलिए जो आपका घर का लेकर के, घर में जो बोला जा रहा है घर में लगाइए, बहुत लोग लगाए हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स नहीं वर्कआउट हो रही है। अगर इकोनॉमिक्स वर्कआउट हो जाए थोड़ी सी, या थोड़ा सब्सिडी थोड़ा सा बेटर हो, क्योंकि आप लगा लीजिए उसके बाद 100 बार दौड़ते रहिए तो मेरा पेट्रोल में उतना खर्चा हो जाएगा जितना कि जितना मेरा फ़ायदा होगा। हमको इतना इनको फैसिलिटेट करना चाहिए हमको कि जो भी मेरा बैलेंस आ रहा है उसको तुरंत एडजस्ट करें। उसके लिए इश्यूज़ हैं कई सारे, जो कि सरकार को और बोर्ड के लेवल में दे हैव टू रिजॉल्व इट। भले ही सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है, जलवायु परिवर्तन के इस काल खंड में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। बावजूद इसके कई चुनौतियां बरकरार हैं, जिसमें अधिक निवेश, बुनियादी ढांचा विकास, निजी सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता का अभाव प्रमुख है। लेकिन भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भारत ने सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम और अजय की शुरुआत की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अग्रणी देश है, जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। यह सौर ऊर्जा के मोर्चे में एक ठोस कदम है। यूनिवर्सल कोऑपरेशन और सोलर एनर्जी की भावना के तहत भारत आईसा की असेंबली में UN के सभी सदस्य देशों को मेंबरशिप का प्रस्ताव रखने वाला है। साथियों, भारत इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन का अहम सदस्य होने के नाते इस संगठन को बहुत महत्व देता है। हमारी ऊर्जा संबंधी चुनौतियां एक जैसी हैं, इसलिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें मिलकर बल देना है। आजादी का अमृत महोत्सव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत स्पष्ट कर दिया है कि भारत को हरित और स्वच्छता की दृष्टि से अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। अक्षय ऊर्जा के कई स्रोत हैं। यहाँ ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है, जो भारत के ऊर्जा संकट को कम करेगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी, जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से देश और दुनिया को बचाएगी, साथ ही अपने नागरिकों के लिए निर्बाध निर्विकार ऊर्जा प्रदान करेगी। इस यज्ञ में झारखंड की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसी उम्मीद है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।